एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आगरा के दस्तरखान से निकल के हम आते हैं कुवैत की शॉपिंग की तरफ। जी हाँ, मैं रहती हूँ कुवैत में। मैं कई बार आप लोगों के साथ अपनी लोकेशन शेयर कर चुकी हूँ और जब भी मैं इंडिया जाती हूँ तो मेरे रिलेटिव्स और मेरे फ्रेंड्स सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि आप लोग वहाँ पर रहते कैसे हैं, वहाँ क्या खाते पीते हैं, वहाँ का आपका लाइफस्टाइल क्या है, क्या आप लोग टिन फूड खाते हो या फ्रेश फूड खाते हो, इंडियन फूड खाते हो या आप अरबिक फूड खाते हो, क्या आप रोज़ाना खाना बनाते हैं या आप कभी कभी बनाते हैं, यानी हफ्ते में और महीने में एक बार बनाते हैं। तो उस सब का सबसे पहले मैं ये जवाब देना चाहूँगी कि कोई इंडियन आदमी को ना आप इंडिया से निकाल सकते हैं मगर इंडिया को उसके अंदर से नहीं निकाल सकते। तो हम लोगों का एक बहुत ही नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड है। रोज़ाना दिन में 3 बार फ्रेश खाना बनता है और जैसे नॉर्मल एक इंडिया में तौर तरीके हैं खाना बनाने के, बिल्कुल उसी तरह से फ्रेश रोटी बनती है, फ्रेश चावल बनते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी मीट, इसी तरह का खाना पीना खाया जाता है जो आप सब लोग इंडिया में खाते हैं। तो अब सवाल इस बात का आता है कि कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि इंडिया में तो भाई बहुत महंगाई है, तो आपके कुवैत में क्या हाल है। आपके कुवैत की तो करेंसी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है वर्ल्ड में। इस टाइम में मैंने अभी गूगल पे सर्च किया था तो 240 रुपये 70 पैसे का एक कुवैती दिनार है। इंडियन मनी के 240 रुपये 70 पैसे है। तो उस हिसाब से ये बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो फिर सब पूछते हैं कि वहाँ पे महंगाई कैसी है। अब महंगाई तो है, बहुत महंगाई है, मगर उसी महंगाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरीज भी मिलती हैं, यानी इतने पैसे मिलते हैं हर किसी को कि वो आराम से खा पी सकता है। कोई किसी को वैसे परेशानी नहीं होती है खाने पीने की, अदरवाइज वो आएगा ही क्यों। तो ये भी एक क्वेश्चन रहता है लोगों का कि भाई आप जो है ना सेविंग कितनी कर लेते हैं और आपका खाना कैसा है। ये सब तो मैं ये कहती हूँ सबसे कि भाई सबकी जॉब्स अलग अलग होती हैं और सबकी सैलरीज अलग होती हैं। आप किसी की सैलरी और किसी की जॉब को कंपेयर दूसरे से नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर जॉब करने आना है कुवैत में तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन करना होगा कि आपका सेविंग टारगेट क्या है और आपको यहाँ पर कितना खर्चा होगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको अपनी शॉपिंग के बारे में एक आइडिया देती हूँ, एक रफ आइडिया देती हूँ कि महीने में हम लोग कितने केडी का सामान, केडी यानी कुवैती दिनार का हम सामान खरीदते हैं और वो इंडियन मनी में कितने पैसे का पड़ता है। यानी अब आप देखिए, मेरे घर में मेरे हस्बैंड है और मेरी बेटी है, हम लोग 3 लोग हैं। बेटा भी है मेरा मगर वो यहाँ हमारे साथ नहीं रहता। तो हम 3 लोगों की फैमिली में, जो एक आम सी फैमिली है, हमारे यहाँ ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाया जाता, ज़्यादा पार्टीज वगैरह नहीं होती हैं। तो इस तरह के हाउस होल्ड में कैसे खर्चा होता है, कितना खर्चा होता है, वो आज मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगी, आपको समझ में आएगा वो सब। और उससे पहले मैं ये सब आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि शॉपिंग कैसे करनी चाहिए। शॉपिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने घर की एक इन्वेंट्री लिस्ट बनानी चाहिए। इन्वेंट्री लिस्ट क्या होती है कि जो भी हम अपने घर में सामान यूज करते हैं उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके आप एक लिस्ट बनाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल दालें, अब आप जो भी दालें यूज करते हैं, हर किसी के घर में डिफरेंट टाइप की दाल यूज होती है, तो आप अपने हिसाब से बनाइए कि मूंग है, मसूर है, अरहर है, चना है, जो भी आपकी दालें आप यूज कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद आपने दाल के बाद फिर आपके पास चावल हुए, फिर आपके पास आटा हुआ, तेल हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, बाकी साबुन है, तेल है, इस तरह की जो भी सब चीजें हैं ना हमारे घर में यूज हो रही है, वो टूथपेस्ट है, शैम्पू है, तो इस तरह की जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं उन चीजों को हम एक लिस्ट में बना लें तो अच्छा रहेगा। और वो लिस्ट हमारे पास एक परमानेंट लिस्ट होगी और फिर हम उसे हमेशा चेक करते रहेंगे कि जब भी हमें शॉपिंग करने जाना होगा हम चेक करके देख लेंगे कि इनमें से कौन सी चीजें हमारे पास हैं या हमारे पास नहीं है। सेकेंड स्टेप हमारे शॉपिंग का ये होना चाहिए कि हमें एक शॉपिंग सेंटर आइडेंटिफाई करना चाहिए जो हमारे घर से पास में हो। बहुत ज्यादा दूर होगा तो फिर इनकन्वीनियंट होता है, आप हमेशा वहां नहीं जा सकते। फिर ये होगा कि आधा सामान जाके हम कभी कभी ले आए और आधा सामान हम फिर वही पास के शॉपिंग सेंटर से खरीद रहे हैं। तो एक अच्छा शॉपिंग सेंटर ढूंढिए जो आपके घर से कन्वीनियंटली पास में हो
और उसके अलावा उसकी प्राइसेस वगैरह आप चेक कर लीजिए कि उसकी प्राइसेस ठीक हो। तो वो आपने एक शॉपिंग सेंटर आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि उस शॉपिंग सेंटर में जो ब्रांड्स हैं, जो उनके अपने होम ब्रांड्स हैं, वो होम ब्रांड्स जो हैं वो उनकी प्राइसिंग क्या है। उनकी प्राइसिंग जनरली जो एक शॉपिंग सेंटर के होम ब्रांड्स की प्राइसिंग होती है वो हमेशा बाकी ब्रांड से कम रखते हैं वो, ताकि उनका अपना ब्रांड वो प्रमोट कर सके। तो वो सब भी आपको चेक करना पड़ेगा कि उसकी प्राइसिंग क्या है, और ये सब आपको देखकर फिर आपको अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी होगी। यानी फिर आप अपना रेगुलरली वहां पे जा सकते हैं। फिर आप उसके अलावा शॉपिंग सेंटर में फ्रेशनेस भी देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने फ्रेश हैं, सब्जियां कैसी हैं, फ्रूट्स कैसे हैं, और जो सामान है वो कहीं एक्सपायर तो नहीं होता। वो उसमें आपको उस शॉपिंग सेंटर से आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको प्रमोशंस वो कुछ मतलब साल में 3-4 बार प्रमोशंस निकालते हैं, कुछ डिस्काउंट सेल्स निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। तो ये सारी चीजें देख के एक अच्छा शॉपिंग सेंटर आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद आप वहीं से ही रेगुलरली शॉपिंग करिए। तो अगर हम एक ही जगह से हमेशा शॉपिंग करेंगे उसमें काफी फायदा रहता है। फायदा इस तरह से रहता है कि जो भी उसके प्रमोशंस है वो हमें पता चलते रहते हैं। अब हम अगर कभी कहीं से ले लिया, कभी कहीं से ले लिया, तो हमें कुछ भी नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, और फिर हमें उतना डिस्काउंट नहीं मिल पाता है। तो ये मैं आज जब आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताती भी हूँ कि किस तरह से मैं हमेशा ये देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं बल्क में सामान लूँ जहां पर मुझे प्रमोशन मिल रहा है। अगर मुझे प्रमोशन में मान लीजिए 5 किलो की जगह 10 किलो चावल अच्छे मिल रहे हैं, और 10 किलो चावल मैं जानती हूँ भाई 2 महीने में या 3 महीने में खर्च हो जाएंगे, तो मैं फिर वो 10 किलो ले लेती हूँ चावल। अगर मुझे वॉशिंग पाउडर में अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं वो ले लेती हूँ ज्यादा। तो जो चीजें खराब नहीं होने वाली हैं, अगर वो अच्छे डिस्काउंट में हमें ज्यादा मिल रही है तो हमें हमेशा वो ज्यादा खरीद लेनी चाहिए। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आपको अपनी शॉपिंग। ये सब हमारी आज की शॉपिंग है। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, कोरोना स्टार्ट हुआ, समझिए मार्च से, मैं आज तक शॉपिंग सेंटर में नहीं गई हूँ, और ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही मंगाई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ सब चीज़ें। और मेरे यहाँ कुवैत में, बल्कि पूरे ही गल्फ़ एरिया में एक शॉपिंग सेंटर है, उसका नाम है लुलु। तो हम जो है जनरली प्रेफर करते हैं लुलु से सामान ख़रीदना। ये कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, ये एक मतलब मैं जस्ट आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं लुलु से जनरली सामान ख़रीदती हूँ। और बाकी बहुत सारे और भी शॉपिंग सेंटर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, मगर लुलु हमारे घर से पास पड़ता है इसलिए हम ख़रीदते हैं। अभी मैंने सारा सामान ऑनलाइन मंगाया हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ सब चीज़ें। देखिए ये हैं सैनिटरी पैड्स हैं, ये किचन टॉवल्स हैं। उसके बाद हमने शैम्पू लिया, और तो शैम्पू में मुझे अच्छा खासा 25% डिस्काउंट मिल गया 2 शैम्पू लेने में। अब शैम्पू तो ख़राब नहीं होता, इसलिए मैंने एक साथ 2 शैम्पूस ख़रीद लिए। फिर ये पामोलिव सोप है, तो इसमें मिला है बाय 5 1 फ्री, इसलिए मैंने ये भी प्रमोशन देख करके मैंने ये लिया है। फिर हमारे पास है कोलगेट। तो कोलगेट में इस टाइम में कोई प्रमोशन नहीं था, तब मैंने 2 कोलगेट लिए हैं। उसके बाद है ये बॉडी वॉश है, और ये फेस वॉश है। मेरी बेटी को आजकल बहुत एक्ने हुआ है, तो मैंने क्लीन एंड केयर का फेस वॉश लिया है। ये है शेविंग क्रीम। फिर हैंड वॉश है। अब देखिए हैंड वॉश जो है लुलु कंपनी का है, यानी लुलु ब्रांड का है। तो इससे मतलब क्या है कि इसमें जो बाकी हैंड वॉश थे उन सब से इसका प्राइस सबसे कम था, इसलिए मैंने ये लेना प्रेफर किया। फिर ये है स्प्रे स्टार्च, जो हमारे पास स्टार्च वाले कपड़े होते हैं उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसको आयरन से पहले हम जस्ट स्प्रे कर देते हैं तो स्टार्च अच्छा आता है कपड़ों पर। ये भी मुझे 25% डिस्काउंट पे मिला है। फिर ये डिश वॉशिंग लिक्विड है, और ये है फ्लोर क्लीनर। उसके अलावा पैराशूट कोकोनट ऑयल है, और ये बासमती राइस है लुलु का। तो इसका भी प्राइस इस टाइम में सबसे कम था बाकी बासमती राइस से, और इसे मैं काफ़ी ट्राई कर चुकी हूँ। ये बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैंने इसको लिया है।
फिर ये है हमारे पास आटा। तो आटे में भी हमें अभी डिस्काउंट मिला है, 5 केजी पर मुझे 1 केजी फ्री मिला है। और मैंने ये अलबेकर कंपनी का इसलिए लिया है आटा क्योंकि ये दुबई में पैक होता है तो ये इंडियन आटा ही, मगर दुबई में पैक होने की वजह से इसकी प्राइसेस और बाकी आटों से सस्ते होते हैं। जो आटा डायरेक्टली इंडिया से आ रहा है वो बहुत महंगा है। फिर मैंने शुगर ली है, तो शुगर भी जो है वो लुलु ब्रांड की है, इसलिए इसके प्राइस भी कम है। साथ में ही ये रेड लेबल चाय है, तो इसमें देखिए ये 2 का पैक एक साथ है, तो ये भी हमें काफ़ी डिस्काउंट में मिला है। इस पे लिखा है स्पेशल ऑफर। ये मैदा है, तो मैदा आप देखिए ये ना कुवैत फ्लावर मिल का मैदा है। ये यहाँ की कुवैती कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, और इसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसका ब्राउन आटा भी होता है, नॉर्मल चपाती का आटा। पहले मैं वही यूज़ करती थी, मगर अब मैंने कुछ दिन से छोड़ा हुआ है क्योंकि उससे ना मेरी रोटी काफ़ी सख्त बन रही थी, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अदरवाइज़ उसके प्राइस बहुत कम है, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव का कुवैत गवर्नमेंट का है कि हम आटे को इतने कम प्राइस पर बेचेंगे जिससे हर एक आदमी, यहाँ पर रहने वाला हर एक सिटीज़न रोटी खा सके, कोई भी भूखा नहीं रहता है कुवैत में। अब ये कॉर्नफ्लेक्स हैं, तो ये लुलु ब्रांड के हैं। तो पहले मैं तो हम लोग हमेशा केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स ही यूज़ करते थे। फिर एक बार हमने जब ये वाले ब्रांड ख़रीदा और देखा कि वाकई में ये बिल्कुल केलॉग्स के ही जितने अच्छे हैं, कोई फ़र्क नहीं है, तो अब हमने लुलु का लेना शुरू किया, और इसके प्राइस भी केलॉग्स से बहुत कम है। ये बिस्किट्स हैं हमारे, बिस्किट्स नॉर्मल टी बिस्किट्स हैं, हल्के मीठे हैं, कोई ऑयल वगैरह नहीं है, तो बहुत अच्छे रहते हैं। टी में के साथ हम लोग हमेशा यही बिस्किट्स यूज़ करते हैं। इसका भी मैंने बल्क वाला बिग पैक लिया है। साथ में ये मेरे पास सनफ्लावर ऑयल है, और ये है ओट्स हैं, ये फोस्टर क्लार्क का कस्टर्ड पाउडर है। तो ये कस्टर्ड पाउडर बहुत अच्छा होता है, फोस्टर क्लार्क अच्छी कंपनी है। और ये क्वेकर के ओट्स हैं। साथ में ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर। मेरा बेकिंग पाउडर ख़त्म हो रहा था, और बेकिंग पाउडर को आप हमेशा एक्सपायरी देख करके यूज़ करिए, कभी भी एक्सपायर्ड वाला मत यूज़ करिएगा। ये अमूल का असली घी है, और ये है हमारे पास मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर मैंने लिया क्योंकि मैं गुलाब जामुन बनाती हूँ, तो उसके लिए मुझे मिल्क पाउडर चाहिए होता है। फिर ये हॉट सॉस है, ये नूडल्स वगैरह में कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी सारी सॉसेस तो मेरे पास ऑलरेडी हैं काफ़ी सारी, जैसे टोमेटो केचप यूज़ करती हूँ, सोया सॉस यूज़ करती हूँ, वर्सेस्टरशायर सॉस यूज़ करती हूँ, वो सारी सब रखी हुई हैं। तो इसलिए फिर मैंने बस यही सॉस एक ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दालें। अब देखिएगा, अब दालें भी ज़्यादातर मैंने लुलु ब्रांड की ली हुई हैं। तो ये जो लुलु ब्रांड की दालें हैं, ये और ब्रांड से सस्ती हैं, इसलिए ये यूज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी भी है। तो ये है राजमा है, लाल मसूर है, उड़द की दाल है, और मूंग की दाल है। मूंग की दाल नहीं मिली थी लुलु की, तो ये फिर मैंने ऑर्गेनिक वाली मूंग दाल ली है, ये भी बहुत अच्छी होती है। साथ में अभी मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे अभी मैंने ये साबुत लाल मिर्ची ली है, फिर मेथी दाना है, और ये है साबुत धनिया है, ये हुई राई, और बड़ी इलायची। बड़ी इलायची तो बहुत ज़्यादा महंगी है आजकल, मगर ठीक है, ले ली हमने। जनरली मैं इसको इंडिया से लेकर आती हूँ। और फिर बादाम है, तो आधा किलो बादाम लिए थे। ये सिवैयाँ हैं, बारीक वाली सिवैयाँ। जब मैं शीर खुरमा बनाती हूँ या सिवई का ज़र्दा बनाती हूँ, तो यही वाली सिवई यूज़ करती हूँ। दिस इज़ द बेस्ट, यही यूज़ करनी चाहिए। पोहा है, और उसके बाद ये सूजी है, फिर स्पैगेटी है, पास्ता है, और ये दूध है। तो दूध तो हम लोग जनरली फ्रेश दूध यूज़ करते हैं। यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा गाय का फ्रेश दूध मिलता है, मगर मैं ये वाला दूध ना हमेशा इमरजेंसी के लिए रखती हूँ। साथ में ही थोड़ा खीर वगैरह बनाने में इसी दूध को यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा गाढ़ी खीर बनती है। हालांकि है ये लो फैट, मगर फिर भी मैं खीर के लिए हमेशा टेट्रा पैक का दूध ही यूज़ करती हूँ। तो ये वाले 4 का मिला है पैकेट, तो ऐसे ऐसे मैंने 4 लिए हैं, यानी 16 पैक्स ऑफ मिल्क लिया है। अब देखिए, मैंने कुछ फ्रोज़न आइटम्स मंगाए हैं। तो ये चिकन ब्रेस्ट है, उसकी एक ट्रे है, और कंपनी है ये सादिया। ये सादिया कंपनी ब्राज़ील की कंपनी है, ब्राज़ील से आता है ये चिकन, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। इसको मैं पूरी तरह से ट्रस्ट करती हूँ। तो ये चिकन ब्रेस्ट हुआ, फिर ये है चिकन होल लेग्स, और ये है चिकन थाइज़।
तो ये सब मैं ट्रे रखती हूँ घर में, कभी कोई गेस्ट आ जाता है, अचानक बनाना होता है कोई चीज़, तो हम यही वाला चिकन जल्दी से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने होल चिकन लिया है, तो आप ये देखिए होल चिकन है, ये इस पैकेट में 2 चिकन एक साथ आए हुए हैं, यानी ये जो पैकेट है, एक पैकेट में ये 2 चिकन है। तो इसको इसमें भी कुछ डिस्काउंट मिला है, क्योंकि दोनों का पैक एक साथ है, इसमें थोड़ा डिस्काउंट था। और मैंने ऐसे ऐसे 5 पैकेट्स मंगाए हैं, यानी टोटल मैंने 10 चिकन मंगाए हैं। ये देखिए 1100 ग्राम्स का एक चिकन है, तो इसका 2 का एक साथ पैक है। फिर हमारे पास है ये चिकन नगेट्स तो बेटी को मेरी बहुत पसंद है, तो उसके लिए कभी कभी बना देती हूँ। और ये किटकैट है, किटकैट के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, नया ये आया है। इसमें एक तो ये मिल्क चॉकलेट है, दूसरा क्रीम ब्रूले, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक और टिरामिसू एंड चेरी ब्राउनी। तो ये इस तरह से 5 फ्लेवर्स हैं, न्यू फ्लेवर्स हैं, 1 2 3 4 5 यस। एंड फिर हमारे पास ये थोड़ी मुनक्का है, मुनक्का मंगाई है मैंने, जिसको इसमें लिखा हुआ है जंबो रेजन्स, सन ड्राइड जंबो रेजन्स। तो ये एक्चुअली मुनक्का है, और मुनक्का के बहुत फ़ायदे हैं। इसे भून के खाने से सर्दी वगैरह ठीक होती है, प्लस ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत सारी चीज़ों में इसका काफ़ी फ़ायदा है। तो इसको मैं अर्ली मॉर्निंग खाना पसंद करती हूँ, मैं ये हमेशा यूज़ करती हूँ मुनक्का। बाकी मेरे घर में और कोई नहीं खाता, तो इसलिए मैंने मुनक्का का एक पैकेट मंगाया है। अब आपने ये सारा सामान हमारा देखा, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, और ऑनलाइन मंगाने का कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे कुवैती दिनार में 72 केडीज़ की आई हैं, यानी 72 कुवैती दिनार्स की का मेरा बिल था इन सब चीज़ का। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें इंडियन रुपी में, तो ये करीब 17,000 रुपये पड़ रहा है, 17,300 के करीब इसका अमाउंट आ रहा है आज की डेट में। आज 16 सितंबर है, आज की डेट में ये इतने पैसे का आ रहा है इंडियन मनी में। तो ये तो थी हमारी ड्राई आइटम्स या फ्रोजन आइटम्स। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी फ्रेश चीज़ें भी यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग फ्रेश मिल्क यूज़ करते हैं, दही यूज़ करते हैं, उसके अलावा सब्जियां, फ्रूट्स। तो जो फ्रेश चीज़ें हैं ना, वो यहाँ कुवैत में ज़्यादा महंगी है। उसकी वजह है कि वो ज़्यादातर चीज़ें बाहर से आती हैं, दूसरे कंट्रीज से आती हैं, और ये चीज़ों की शेल्फ लाइफ कम होती है, जल्दी से ख़राब हो जाती है, इसलिए ये बहुत महंगी होती है। इवन जो सिंपल प्याज, आलू, इस तरह की चीज़ें भी ना यहाँ पे बहुत महंगी है, तो उनका कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। फिर उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा मटन यूज़ कर सकते हैं महीने में, कभी कभी हम लोग लेते हैं, या फिर हम फिश लेते हैं, फ्रेश फिश लेते हैं, तो वो सब का कॉस्ट है। फिर आप क्या कहना चाहिए कि कभी रेस्टोरेंट में भी आप कभी कुछ खा सकते हैं, या फिर आपके बच्चे कभी आइसक्रीम मांग सकते हैं, आइसक्रीम लेनी है, चिप्स लेने, कोई भी इस तरह की मिसलेनियस खर्चे आते हैं। तो फिर बटर है, चीज़ है, ऐसी बहुत सारी फ्रेश फूड भी है हमारे पास। तो इन सभी चीज़ों के क्या कॉस्ट अगर हम लोग जोड़ेंगे, तो करीब इतना ही जितना हमारा ये सब चीज़ों का कॉस्ट आया है, उतना ही हमें और पड़ता है। अगर ये 72 केडीज है, तो अराउंड 70 केडी हमें और खर्चा पड़ता है। तो इस तरह से आप ये मान लीजिए कि रफली इंडियन मनी में करीब 35,000 रुपये मान लीजिए आपको इतना मंथली खर्चा आएगा। अब इस सब में आपने ये भी देखा होगा कि मैंने वॉशिंग पाउडर नहीं लिया, मैंने बहुत सारी और चीज़ें, मसाले वसाले ऐसे, नमक है, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सब कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मैंने पहले लिया हुआ था। और ये जो चीज़ें आज ली हैं, ये चीज़ें बहुत सारी खर्च नहीं होंगी इस महीने में, तो अगले महीने चलेंगी। तो जो एक इस तरह से मैंने ना अपने घर में सिस्टम बना रखा है कि मेरे पास हमेशा एक रोलिंग में सामान रहता है, 2 महीने 3 महीने की ग्रोसरी हमेशा रहती है घर में। अगर कभी अचानक कोई गेस्ट आ जाते हैं, या कोई पार्टी हो गई, कुछ हो गई, तो मुझे ये नहीं सोचना होता कि अब मैं फिर से सारा सामान मंगाऊं और नए सिरे से खाना पकाने का इंतजाम करूं। जो घर में होता है वही सब निकल के बहुत अच्छी तरह से सारा इंतजाम हो जाता है। यही एक समझदार हाउसवाइफ का काम होता है, इसी तरह से करना। तो अब जहाँ तक कुवैत का सवाल था, मैंने आपको बता दिया कि करीब 35,000 रुपये सिर्फ ग्रोसरी में आप रख लीजिए, एक रफ एवरेज इसका 3 लोगों की फैमिली के लिए। इसमें आपका बिल कम भी आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है। जो लोग ज़्यादा फ्रोज़न चीज़ें, यानी जो रेडी टू ईट मील्स होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं,
वो अगर आप खाते हैं, आपके बच्चे खाते हैं उस तरह की चीज़ें, तो आपको महंगी पड़ेंगी। तो ये थी आज की हमारी कुवैत की ग्रोसरी, और ऑनलाइन थी इसलिए मैं शॉपिंग सेंटर नहीं गई। अब जब ये कोरोना वगैरह का चक्कर ख़त्म होगा, आई होप एंड आई प्रे, एंड हम सबके लिए प्रे करना चाहिए, हम सबको मिलके प्रे करना चाहिए कि सब खत्म हो, फिर हम लोग जाएं। तो मैं जब शॉपिंग सेंटर में अगली बार जाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर वहाँ का व्लॉग दिखाऊंगी, वहाँ पर शूटिंग करूंगी और बताऊंगी कितने अच्छे वहाँ पर सैलेड काउंटर्स होते हैं, फ्रेश सैलेड्स मिलते हैं, फ्रेश फूड मिलता है। वो सबकी अलग ही मज़ा है और अलग ही लाइफ है। मगर बहुत दिनों से हम सब उस सब से दूर हैं। अच्छा है, ठीक है, जहाँ भी हैं जैसे भी हैं बहुत खुश हैं, अपने घर में हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, और सब लोग बहुत सेफ हैं। और मैं प्रेयर करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे से और बहुत सेफ रहें। आपके अगर कुछ कमेंट्स हैं या कुछ आपके क्वेश्चंस हैं कुवैत की लाइफ के बारे में, या कुवैत की किसी भी एस्पेक्ट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, यहाँ की लॉज के बारे में, या यहाँ के और किसी एक्सपेंसेस के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं दे पाई इसका जवाब, तो मैं आपको ज़रूर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।